हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a metallic conductor of length 1 meter rotates in a vertical plane parallel to east-west direction about one of its end with angular velocity 5 radian per second. If the horizontal component of Earth's magnetic field is 0.2 into 10 to the power minus 4 Tesla, then EMF induced between the two ends of conductor is option first 5 microvolt, option second 50 microvolt, option third 5 millivolt, ऑप्शन फोर्थ 50 मिलीवोल्ट. तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें बोल रखा है कि एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ हमें दे रखी है 1 मीटर. ये रोटेट कर रहा है किसी वर्टिकल प्लेन के अंदर जो कि पैरेलल है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के, और एंगुलर वेलोसिटी इसकी हमें गिवन है 5 रेडियन पर सेकेंड. तो हमें जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी गिवन है, तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड आउट करना है जो कि इसके दोनों एंड्स के बीच में इंड्यूस होगा. तो बात करते हैं की कंसेप्ट की. की कंसेप्ट की यदि बात की जाए तो की कंसेप्ट इस क्वेश्चन के लिए क्या रहेगा हमारे पास? की कंसेप्ट. तो की कंसेप्ट की हेल्प से हम लोग यहाँ पे देखेंगे की कंसेप्ट के अंदर कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो किस प्रकार से फाइंड आउट करेंगे. तो हम यहाँ पे देख लेते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला. इंड्यूस्ड ईएमएफ ये किस प्रकार से फाइंड आउट होगा? इसको मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ ई से. तो इसकी वैल्यू हमारे पास रहती है हाफ बी ओमेगा एल. बी हमारे पास क्या है? मैग्नेटिक फील्ड है. बी हमारे पास है मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड है. ओमेगा क्या है हमारे पास? एंगुलर स्पीड है. एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं या स्पीड बोल सकते हैं. एंगुलर वेलोसिटी है. और एल क्या है? एल इज द लेंथ. तो ये हमारा क्या रहेगा कि जो फॉर्मूला रहेगा इंड्यूस्ड ईएमएफ के लिए वो रहेगा. तो यहाँ पे हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोल रहा है कि कोई मेटेलिक रोड है जिसका एक एंड फिक्स है और किसी प्लेन के अंदर ये मूव करिए. यहाँ पे मैं प्लेन की डायरेक्शन को नहीं ले रहा हूँ, ठीक है, प्लेन की डायरेक्शन को नहीं ले रहा हूँ. तो ये हमारे पास कंडीशन है. ये एल लेंथ की क्या है? रोड है. ये किसी ऐसे प्लेन के अंदर घूम रही है जहां पे जो प्लेन क्या है? प्लेन है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर. प्लेन तो है ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर और ये रोटेट कर रही है इस प्लेन के अंदर. क्या बोल रखा है कि एक मेटेलिक कंडक्टर है जिसकी लेंथ 1 मीटर है और ये वर्टिकल प्लेन जो कि ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के परपेंडिकुलर है. तो वर्टिकल प्लेन के अंदर कर रही है और लेंथ और जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और जो एंगुलर वेलोसिटी है ये सभी यहाँ पे क्या है? एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. परपेंडिकुलर किस प्रकार से है कि मैग्नेटिक फील्ड हॉरिजॉन्टल में होगा. मैग्नेटिक फील्ड का तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमें दे रखा है और ये किस में? वर्टिकल प्लेन के अंदर कर रही है. तो दोनों एक दूसरे के क्या हो गए? वर्टिकल प्लेन एक दूसरे के क्या हो गए? परपेंडिकुलर हो गए. और लेंथ जो है हमारी वो क्या हो जाएगी? लेंथ जो है वो नॉर्थ साउथ के अंदर आ जाएगी. यानी कि एक कंपोनेंट आ जाएगा एक्स डायरेक्शन के अंदर, एक कंपोनेंट आ जाएगा वाई डायरेक्शन के अंदर और एक कंपोनेंट हमारा जेड डायरेक्शन के अंदर आ जाएगा. तो तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है. तो इसको मैं रफ कर देता हूँ. जस्ट हमें क्या देखना है कि इस फॉर्मूले के अंदर वैल्यू पुट करनी है और हमारा आंसर आ जाएगा. अब यदि मैं सॉल्यूशन की बात करता हूँ तो सॉल्यूशन क्या रहने वाला है वो देख लेते हैं. तो हमारे पास फॉर्मूला क्या है? E इज इक्वल टू हाफ बी ओमेगा एल. तो B जो है B क्या होगा? ओरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड. तो ये हमें क्वेश्चन के अंदर दे रखा है 0.2 इंटू 10 टू द पावर -4 और ओमेगा की वैल्यू दे रखी है 5 रेडियन पर सेकेंड और लेंथ जो है वो हमें दे रखी है 1 मीटर. तो ये हमारा कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 0.5 इंटू 10 टू द पावर -4. तो जब मैं इसको चेंज करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 इंटू 10 टू द पावर -6 यानी कि 50 माइक्रोवोल्ट. क्या आ जाएगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ आ जाएगा 50 माइक्रोवोल्ट. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? जो ऑप्शन बी है हमारा 50 माइक्रोवोल्ट वो करेक्ट हो जाएगा. सो ऑप्शन बी इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.